नमस्कार दोस्तों, अंकिता भंडारी के आरोपियों को बचाने की जो साजिश चल रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन ये साजिश बहुत गहराई से, बहुत चतुराई से और बहुत सफाई से काम कर रही है। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पॉइंट्स राज्य सरकार के लिए भी है, स्थानीय प्रशासन के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। दरअसल 18 तारीख की शाम को जो पुलिस कह रही है, ये आरोपी कह रहे हैं कि उसको हमने गंगा में धक्का दे दिया था। यानी 18 सितंबर की शाम को लगभग 9 से लेकर 10 बजे के बीच अंकिता को गंगा में फेंक दिया गया था। लेकिन लाश मिली 24 तारीख को, यानी पूरे करीब 6 दिन बाद। अब इस पूरी क्रिमिनोलॉजी को और इस पूरे तरीके को समझ लीजिए कि आखिर ये 6 दिन तक लाश क्यों नहीं मिली और लाश ना मिलने का कारण क्या हो सकता है और बचाने का पूरा प्रोसेस क्या है। दरअसल पहले तो एक ये साइंटिफिक तरीका समझ लीजिए। आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति डूब जाता है या किसी को डुबो दिया जाता है तो उसकी लाश पानी में ऊपर आकर तैरने लगती है। दरअसल होता यह है कि बॉडी में कई तरह की गैस बनती है और गैस की वजह से शरीर फूलने लगता है। और जो उत्प्लवन का जो नियम है कि उस बॉडी के द्वारा हटाए गए पानी का वजन अगर बॉडी के वजन से ज़्यादा है तो लाश तैरने लगती है। अब जनरली होता यह है, अगर ठंडा पानी है तो करीब 30 से 40 घंटे में लाश फूल जाती है। अगर हल्का सा गर्म है तो लाश जल्दी फूल जाती है, उसकी सड़ने की प्रक्रिया ज़्यादा तेज़ी से होती है, तो वो करीब 24 घंटे में ही फूल जाती है। तो ऐसे में जो लाश फूलकर ऊपर आना है, अगर 24 घंटा, 30 घंटा, 40 घंटा भी ना लगाएं, अगर 2 दिन भी लगाए, 3 दिन भी लगाए, तो 18 के बाद 19, 20, 21 तक लाश ऊपर आ जानी चाहिए थी, जो नहीं आई। पुलिस ने एक केस 23 तारीख को रजिस्टर किया और उस दिन भी गोताखोरों ने इस लाश को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन 23 तारीख में लाश नहीं मिली। फिर उसी जगह 24 तारीख को गोताखोरों ने लाश को ढूंढा और लाश मिल गई। अब लाश को सबसे पहले देखने वाले और जो प्रत्यक्षदर्शी थी, सरोजनी थपलियाल और प्रमिला रावत और आरती, ये तीनों महिलाओं का कहना है कि जो लाश थी वो फूली नहीं थी, बिल्कुल हल्की फुल्की थी। चोट के गहरे निशान थे छाती पर, आजू बाजू, और दांत टूटे हुए थे। अगर आरोपियों की बात माने तो उन्होंने धक्का दिया था, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था उनका, लेकिन सर के बाल फटे हुए भी बताए, चोट के निशान थे, दांत पूरी तरह से गायब थे। अगर मारपीट हुई होती तो दांत पूरी तरह से गायब होने का कोई मतलब नहीं था, बाल नोचे हुए होने का मतलब नहीं था। अगर लाश 6 दिन पहले पानी में डाली हुई होती तो वो गल गई होती, फूल कर ऊपर आ गई होती और यहाँ तक कि मछलियाँ भी उनको खा लेती। लेकिन लाश के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सवाल सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी और मैं नहीं उठा रहा हूँ, ये सवाल जो है, जो पुष्प है अंकिता का दोस्त, जिसकी वजह से ये मामला चर्चा में आया, जो सबसे पहले लगातार इस मामले को उठा रहा था, जिसने इसकी इन्फॉर्मेशन जो है आरती के अंकिता के परिवार को दी और जो लगातार जिसके ज़रिए अंकिता ने नौकरी हासिल की थी, उसने भी उठाया कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस लड़की को 18 तारीख को मारा होगा। क्योंकि 18 तारीख की शाम को इससे बात हुई 4 बजे के बाद। अंकिता जब पुष्प से बात करी थी तो रो रही थी। उसने कहा कि मैं बताऊंगी, लेकिन सर मुझे बाहर ले जाना चाहते हैं। उनका कहना था कि कुछ मूड बदल जाएगा। और फिर ये तीनों लोग अंकिता को बाहर लेकर गए। वहाँ पर भी बात हुई करीब 37-38 मिनट, जिसमें जो है वो बहुत गुस्से में थी। तमाम चीज़ें उसने रखी, लेकिन ये कहा कि मैं कमरे पर जाकर डिटेल दूंगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, शुरुआत में रो रही थी और जो है बहुत कुछ हो चुका था जिसको वो तफसील से बताना चाहती थी। दरअसल पुष्प का कहना था कि 18 तारीख को ही वो इस रिसोर्ट को छोड़ना चाहती थी। 17 तारीख को उसने निर्णय ले लिया था कि अब यहाँ नौकरी नहीं करनी, 18 तारीख को छोड़ देगी। लेकिन इन लोगों का कहना था कि एक VIP गेस्ट आने हैं 19 तारीख को और तुम कहीं नहीं जाओगी।
सबसे पहली बात तो ये वीआईपी गेस्ट का भी एक बहुत पेच इस मामले पर है। दरअसल ये सारी चीज़ें पता है कि वहाँ पर लड़कियाँ बाहर से मंगाई जाती थी, गेस्ट को सप्लाई की जाती थी। उन लड़कियों का नाम और स्पेशल गेस्टों का नाम रजिस्टर में नहीं होता था और इस लड़की के ऊपर भी दबाव डाला गया था कि वो एक्स्ट्रा सर्विस गेस्ट को दे। ये जो लड़की रो रही थी उसने कहा कि फ़ोन पर पुलिस को बताया कि मेरा मुंह भींच दिया गया और मेरे हाथ में चोट है। आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की किस तरह से अपने साथ हुई घटना को बताएगी कि मेरा मुंह भींच दिया गया। मुंह कब भींच जाता है कि वो चिल्लाए ना, सो ना करे, उसके साथ जो ज़बरदस्ती हो रही थी। और जब वो बचने की कोशिश की तो उसको चोट लगी। तो यानी उसके साथ उस समय क्या हो रहा था ये आप समझ सकते हैं। और उसके बाद गेस्ट को जो एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात थी वो क्या चाह रहे थे और वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी और उसको ज़बरदस्ती नौकरी छोड़ने से रोका भी गया और उसको अपने साथ बाहर ले जाया गया। तो ये सीन अपने आप में समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या था अंकिता के साथ, अंकिता से वो क्या चाहते थे। यहाँ तक कि अंकिता को अपने कमरे के पास भी इस लड़के ने, पुलकित ने बुला लिया था। जो 2 कमरे आपस में जुड़े हुए थे और एक दिन तो शराब जो है पुलकित ने अंकिता के कमरे में ही बैठ के पी थी और ज़बरदस्ती उसको गले लगाने की कोशिश की थी। जब उसने डिनाई कर दिया, इनकार कर लिया, तो फिर उसने सॉरी बोल दिया। ये सीधी सी बात थी। इस लड़के ने पुलिस को बताया भी था कि वो लगातार उस पर डोरे डाल रहा है और उसको किसी भी तरह से पाना चाहता है। ये अपने आप में कन्फर्म था। और इससे पहले जो प्रियंका लड़की थी जो देहरादून के रहने वाली थी, उसकी शादी जो है मेरठ में हुई थी। उसका पति और प्रियंका दोनों काम करते थे। उन्होंने नौकरी छोड़ी थी जिसकी जगह से प्रियंका और दूसरे लोग आए थे। उनका भी साफ कहना है कि ये लोग हर लड़की पर, प्रियंका कहना कि मेरे पर या सिर्फ अंकिता का सवाल नहीं, हर लड़की पर बुरी नज़र रखते थे और इसी वजह से ये लड़कियों को नौकरी पर रखते थे। सीधी सी बात है। तमाम लोग यहाँ पर आते थे। हर तरह का जो शराब से लेकर हर तरह का जो नशा था वहाँ पर परोसा जाता था। शराब और शबाब दोनों तरह की सर्विस यहाँ पर मिलती थी। ये कन्फर्म हो गई थी बात। अब यहाँ पर सवाल स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, राज्य सरकार से है कि जब 23 तारीख को भी सर्च अभियान चलाया गया था तो अंकिता का शव क्यों नहीं मिला? शव तब तक ऊपर आ जाना चाहिए था, तैरता मिलना चाहिए था, लेकिन सर्चिंग में भी नहीं मिला। वजह क्या थी? पुलिस का भी ये कहना है, सरोजनी का भी ये कहना और मेरा भी ये कहना मानना है, ये मुझे शक है कि लड़की 18 तारीख को नहीं मरी। इस लड़की को जब ये पुलिस में केस दर्ज हो गया और प्रेशर बढ़ने लगा, जब ये पटवारी के हाथ से मामला निकल गया, तब इसको मर्डर करके गंगा में डाला गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला तो अंकिता का कमरा ही क्यों तोड़ा गया? मेन दरवाजा और अंकिता का कमरा तोड़ा गया, वजह क्या थी? अंकिता का परिवार का कहना कि ये सबूत छुपाने की, नष्ट करने की एक साजिश थी। दरअसल समझिए मामला क्या है। अगर ये लड़की उस कमरे में बंद करके रखी हुई, दरअसल प्रियंका जो पहले काम करती थी उसका भी कहना था कि हमको भी वहाँ बंद करने की इन्होंने धमकी दी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने अंकिता को 18 तारीख को लाकर उस कमरे में बंद किया हो, वहाँ टॉर्चर किया हो, 19 तारीख को जो गेस्ट आया हो, या फिर इन लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो, वहीं उसके दांत टूटे हों, बाल फटे हो, चोट आई हो, और जब ये मामला दबाने का प्रयास किया तो ये मामला इतना बढ़ चुका था कि ये दबा ना पाए और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को गंगा में फेंका गया हो। दरअसल ये शक, ये सवाल इस वजह से है क्योंकि उस कमरे को जो अंकिता के तोड़ा गया उसका फैसला किसने किया ये कोई नहीं जानता। एसएसपी कहना है। दरअसल ये सवाल दोस्तों इसलिए उठ रहा है कि अंकिता के कमरे को जो बुलडोजर ने तोड़ा है वो किसके आदेश पर तोड़ा गया ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। एसएसपी का कहना है कि ये मेरे अंतर्गत नहीं आता पीडब्ल्यूडी विभाग, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे पता नहीं है। डीएम का कहना था कि उसको भी जानकारी नहीं है, उसने इसकी जांच एसडीएम को सौंपी थी। अब डीएम कह रहे हैं कि ये जो है तहसील प्रशासन ने तोड़ा है, तो फिर जांच कराने की क्या ज़रूरत थी?
तहसील प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं ले पा रहा। पीडब्ल्यूडी का जो एई है सत्य प्रकाश, वो कभी एसडीएम का नाम लेता है, कभी जिला पंचायत सदस्य का नाम लेता है, कभी विधायक का नाम लेता है। वो स्पष्ट नहीं कह रहा कि किसकी सलाह पर और किसके आदेश पर ये बुलडोजर वहाँ चला था। ये अपने आप में ये घोलमोल की इतना बड़ा निर्णय कि वहाँ पर रात में ही बुलडोजर जाकर किसी चीज़ को तोड़ देता है, ये बिना किसी आदेश के नहीं हो सकता। और आदेश देने वाला कौन है ये किसी को पता नहीं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा। दोस्तों इन्हीं खामियों का फ़ायदा इन आरोपियों को कोर्ट में मिल सकता है, इसलिए जो एसआईटी गठित की गई है उसके सदस्यों को उस पर ध्यान देना चाहिए अगर सच में वो अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं। साथ ही आम लोगों को भी अंकिता के खिलाफ जो ये अपराध हुआ है उस पर मुखर रूप से, सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति, अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक और सरकार के प्रतिनिधियों तक पहुँचे और ये बताए कि इन लापरवाहियों पर भी हम सब की निगाह है। आपसे उम्मीद है कि आप इस खबर को पसंद करेंगे। जिन तथ्यों को मैं आपके सामने लाया हूँ उन तथ्यों को सरकार से अवगत कराने में मेरी मदद करेंगे। इसलिए इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो करीब इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और जो जर्नलिज्म है जिसका मकसद है न्याय दिलाना, उसके रास्ते पर हमारे साथी बनिए। नमस्कार।